हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो स्ट्रेट लाइन मेथड पे बेस्ड है। तो जो पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और ये फरीद नासिक के फरीद ने है ना मोटर कार परचेज किया 55,000 का 1 अप्रैल 2015 को। तो उसी से रिलेटेड ये जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि 55,000 में है ना मोटर कार परचेज किया है तो मोटर कार एसेट होता है एंड उसकी जो स्क्रैप वैल्यू दी हुई है मोटर कार की एस्टिमेटेड जो स्क्रैप वैल्यू है 10,000 रुपया है बोल रहे हैं एंड इट्स एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 ईयर्स। और इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है मतलब ये लगभग कितने साल तक ये मोटर कार है ना वर्किंग कंडीशन में होगी और वो 10 साल तक वर्किंग कंडीशन में होगी ऐसे बोला गया है। तो मतलब है ना यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू 10,000 दिया है एंड 10 साल तक ये है ना एस्टिमेटेड इसकी लाइफ दी है। और साथ ही है ना हमको द रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ मोटर कार वॉज ₹5,000 बोला कि 5,000 का रजिस्ट्रेशन चार्जेस है मोटर कार का। तो सबसे पहले जो है ना हमको टोटल कॉस्ट है ना जो मोटर कार की वो फाइंड आउट करनी होगी। टोटल कॉस्ट जो होगी वो होगी उसकी जो परचेस वैल्यू है 55,000 प्लस ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस को भी हमको इंक्लूड करना होगा। एसेट्स में क्या होता है जो भी इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह हुए और जब भी नया परचेस करते हो तो उसके पीछे जो भी कॉस्टिंग होती है लागत होती है उसी में इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे 55,000 प्लस 5,000 60,000 की इसकी कॉस्टिंग है ना आने वाली है मोटर कार की जो टोटल कॉस्ट होगी। एंड फिर उसके बाद में है ना हमको जो टोटल कॉस्ट में से हम है ना एस्टिमेटेड जो है ना लाइफ है मतलब सॉरी एस्टिमेटेड जो वैल्यू है स्क्रैप वैल्यू वो हमको माइनस करने के बाद में एस्टिमेटेड लाइफ से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो इसी के बेसिस पे ये जो है ना हमको मोटर कार अकाउंट शो करने बोला है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने नहीं बोला है लेकिन मोटर कार अकाउंट हमको लेजर अकाउंट इसका बनाने बोला है। एंड फर्स्ट 4 इयर्स के हमको है ना जो इसके बैलेंसेस है वो प्रेजेंट करने के लिए बोला गया है कि 31 मार्च एवरी ईयर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये क्लोज होगा। और है ना हमें पहले 4 साल का यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हम लोगों को दिखाना होगा। लेकिन मोटर कार में यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाने बोला है, मोटर कार अकाउंट बनाने बोला है। तो सारा जो प्रॉब्लम है इसका वर्किंग नोट डिटेल में और सम को काफी डिटेल में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो है ना क्वेश्चन को लास्ट तक आपको है ना सोल्यूशन देखना है, स्किप नहीं करना है वीडियो को। तो चलिए इसका फॉर्मेट मैंने रेडी रखा है तो सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ना बैंक कर टू बैंक अकाउंट कर हम लिखेंगे। मोटर कार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होता है जब भी परचेस करते हैं। जर्नल एंट्री हमने सीखी है तो जर्नल एंट्री के हिसाब से मोटर कार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट मोटर कार बिजनेस में आई। तो यहाँ पर है ना मोटर कार का लेजर अकाउंट बनाने बोला है तो मोटर कार अकाउंट में हम है ना 2015 एंड यहाँ पर 1 अप्रैल में हम रिकॉर्ड करेंगे टू बैंक अकाउंट कर टू बैंक अकाउंट। एंड जो टोटल अमाउंट होगा परचेज का मोटर कार के पीछे जो खर्चा लगा तो वो 55,000 55,000 तो लेना ही लेना है और उसका कॉस्ट। उसके साथ साथ हमको ये 5,000 जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो भी इसमें इंक्लूड करने हैं। तो टोटल जो 60,000 हमको यहाँ पर लिखना होगा, 60,000 हमको लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 55,000 प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस का 5,000 तो 60,000 का यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट हो गया मोटर कार का। अभी इसका हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम आप लोगों को मैं इस तरीके से दिखा देती हूँ कि भाई ओरिजिनल कॉस्ट वर्किंग नोट में फिर से एक कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। वर्किंग नोट में हम लिखेंगे, वर्किंग नोट के यहाँ पर हम लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मोटर कार इज इक्वल्स टू परचेस वैल्यू प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस। परचेस इसकी जो परचेस की वैल्यू है परचेस वैल्यू प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस। टोटल अमाउंट जो होगा 55,000 प्लस 5,000 तो आ गया 60,000। अब हमें क्या करना है डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमको है ना स्क्रैप वैल्यू दी है। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ मोटर कार एस्टिमेटेड 10
10,000 रुपीज़। 10,000 एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है, मतलब भंगार में बेचने पर जो स्क्रैप लास्ट में बचेगा वो। एंड इट्स एस्टिमेटेड लाइफ हमको दिया है 10 ईयर्स का एस्टिमेटेड लाइफ दिया। तो हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेप्रिसिएशन पर एनम कैलकुलेट करने के लिए, तो हमको इस तरीके से लिखना होगा कि डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर टोटल कॉस्ट हम बोल देंगे कि टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। तो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, यहाँ पर डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल्स टू 60,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू की वैल्यू हमको दी है 10,000 रुपीज़, तो 10,000 माइनस करेंगे एंड डिवाइड बाय हमको नंबर ऑफ ईयर्स कितने, ये जो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट है वो ईयर्स, इन ईयर्स, ये सालों के हिसाब से होती है। इन ईयर्स एस्टिमेटेड लाइफ होती है एसेट्स की। तो यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 60,000 माइनस 10,000 करेंगे तो कितना आएगा 50,000। 50,000 को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो पर एनम हर साल मतलब है ना 5,000 का डेप्रिसिएशन है ना चार्ज करना होगा। 5,000 पर एनम हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ₹5,000। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि बाबा फर्स्ट 4 ईयर्स का हमको कैलकुलेट करना है, फर्स्ट 4 ईयर का। तो हर साल हमें ना 31 मार्च को ईयर एंड शो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे बोला भी है क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम मूव कर रहे हैं ऑन 31 मार्च एवरी ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पर 2016 क्योंकि 2015 फर्स्ट अप्रैल और आते आते 31 मार्च आते 2016 का साल आ जाता है। तो यहाँ पर 31 मार्च को हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड में हमको बाय, क्योंकि ये जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट। तो यहाँ पर हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट जो है वो आ जाएगा 5,000 का। इस तरीके से आपको दिखाना होगा। फिर हमें क्या करना है, अभी 2016 का क्लोज कर देंगे हम। 15-16 का जो अकाउंट है वो हमको क्लोज करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डेबिट का जो टोटल है वो ज़्यादा है, मोर है। तो यहाँ हम 60,000 लिखेंगे टोटल के यहाँ पर, एंड सेम पैरेलल लाइन में 60,000 हम टोटल के यहाँ पर लिखेंगे 60,000। एंड जो बैलेंसिंग फिगर होगा इन दोनों के बीच का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा 55,000 का, वो 55,000 होगा। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा कि 55,000 एंड 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन कर हम लिख देंगे। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन के हिसाब से ना तो कोई सेल आया है ना कोई परचेस आया है मशीन, ये जो है मोटर कार। तो इस मोटर कार का जो बैलेंस है वो हम नेक्स्ट ईयर के लिए फॉरवर्ड करेंगे। तो 1 अप्रैल, यहाँ पर 31 मार्च को ईयर एंड हुआ। तो यहाँ 2016 में, क्योंकि 4 साल तक का हमको कंप्लीट करना है। अब ये है ना स्ट्रेट लाइन मेथड में ही जाने वाला है। स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि यहाँ पर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में ही हम इसको करने वाले। कैलकुलेट फार्मूला के हिसाब से हम जा रहे हैं, स्क्रैप वैल्यू माइनस करके डिवाइड बाय 10 ईयर्स किया। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, जिसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। तो बार बार जो डेप्रिसिएशन होगा वो 5,000 का डेप्रिसिएशन फुल ईयर के लिए आएगा। तो यहाँ 2016 1 अप्रैल को हम लिखेंगे टू, ये जो अमाउंट है ये क्रॉस साइड में ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हमको, मैं पहले भी आप लोगों को लेजर सिखा चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं। तो यहाँ इसको हमको अमाउंट को लाना है। यहाँ पर हम 55,000 लिखने वाले हैं अमाउंट, एंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिखा जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए ब्रॉट डाउन लिखा जाता है, क्लोजिंग बैलेंस के लिए कैरी डाउन लिखा जाता है। अब सेम वे 2017 को एंड 31 मार्च को हम लिखेंगे यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड अमाउंट है 5,000, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जा रहे हैं, हर साल 5,000 ही आएगा।
कैलकुलेट किया है हमने 5000। अभी ये हम क्लोज करेंगे, लेजर अकाउंट को क्लोज करेंगे। 16-17 का क्लोज करना है, तो डेबिट साइड में 55,000 बैलेंस है, वो टोटल हमको लेना है। सेम यहाँ पर भी हमको क्रेडिट साइड भी 55,000 का बैलेंस टोटल के यहाँ पर लेना है। फिर अब हम देखेंगे कि क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है वो 5,000 है, एंड ये जो टोटल के यहाँ पे कितना है 55,000, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आता है 50,000। तो 50,000 हमको बैलेंसिंग फिगर है, उसको हमको कैरी डाउन कर कर लेना होगा। ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर 31 मार्च हम लिखेंगे, 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अभी इसको हमको नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2017 में इस बैलेंस कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन करके लेके आना होगा, क्योंकि 4 साल का कंप्लीट करने बोला है। 4 ईयर्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जा रहे हैं, 4 ईयर्स, फर्स्ट 4 ईयर्स बोला, तो 2017 1 अप्रैल को हम लिखेंगे फिर से टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और इस बार जो बैलेंस होगा, आप नोटिस कर रहे हैं कि हर बार है ना बैलेंस है वो डिक्रीज होते जा रहा है। ऑब्वियसली मतलब उसकी वैल्यू कम होते जा रही है, मोटर कार की वैल्यू कम होते जा रही है, क्योंकि उस पर हर साल डेप्रिसिएशन, हम वेयर एंड टेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके पीछे उसका जो उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पर 50,000 हमारा ब्रॉड डाउन बैलेंस हुआ, ओपनिंग बैलेंस हुआ 2017 में। और 2018 31 मार्च को हमको क्लोज करना है इसे बाय डेप्रिसिएशन कर कर हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये जो डेप्रिसिएशन है ना, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी हमको डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर भी बनाने नहीं बोला, अगर वो बनाने बोला होता तो हम वहां पर है ना टू मोटर कार अकाउंट कर कर हमें ना ये 5,000 दिखाते, लेकिन हमको बनाने बोला नहीं है। क्वेश्चन के मुताबिक ही हम मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, अब हम उसको क्लोज करना है हमको लेजर अकाउंट। तो ये जो टोटल है यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो 50,000, एंड यहाँ पर भी हम लिखेंगे 50,000। जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कितना होगा यहाँ पर, तो बैलेंसिंग फिगर होगा वो 45,000 होगा। तो यहाँ पर 45,000 आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन। नाउ 4 साल का बोला है, तो फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हुआ, सेकेंड ईयर का कंप्लीट हुआ, थर्ड ईयर का कंप्लीट हुआ, अभी फोर्थ ईयर मतलब हमको 2018-19 तक इसको कंप्लीट करना है, 31 मार्च 2019 तक। तो यहाँ पर 2018 क्योंकि 4 ईयर्स बोला है, तो 2018 यहाँ पर 1 अप्रैल को ये जो बैलेंस कैरी डाउन किया है उसको ब्रॉड डाउन करेंगे, मतलब इस बैलेंस को हमको यहाँ पर ब्रॉड डाउन कर कर लेके आना है। अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो गया ये। यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। इसी तरीके से प्रोसेस होता है। अगर आपको 5 ईयर्स का बोला होता, अभी ये 45,000 बैलेंसिंग फिगर है हमारा, हमने सर्कल किया है 45,000 ये बैलेंसिंग फिगर है, तो यहाँ पर लाएंगे तो 45,000 लिखेंगे हम। फिर हमको 2019 31 मार्च को हमको डेप्रिसिएशन का दिखाना है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कर कर हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पर 5,000 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम फिर से क्लोज डाउन कर देंगे इसको। ये 45,000 टोटल की यहाँ पर आएगा, क्योंकि डेबिट साइड मोर है, यहाँ टोटल के कॉलम के यहाँ पे भी बाय द रूल 45,000 लिखेंगे। अब 5,000 एंड 45,000 के बीच का जो डिफरेंस है वो 40,000 होता है, तो ये बैलेंसिंग फिगर हुआ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 40,000 एंड यहाँ पर 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन। इस बैलेंस कैरी डाउन को फिर हमको ब्रॉड डाउन करके लिखना होगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब इसको क्रॉस में लेकर जाएंगे और यहाँ तक इसको कंप्लीट कर देंगे। 4 साल तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बोला, लेकिन ये जो बैलेंस कैरी डाउन है उसको ब्रॉड डाउन करके हमको छोड़ना है। तो 2019 1 अप्रैल को जो मोटर कार की वैल्यू है वो होती है 40,000 रह जाएगी इस क्वेश्चन के हिसाब से। बैलेंस ब्रॉड डाउन 40,000। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हुआ है, समझ में आया है कि कैसे आपको सम करना है। आपको चाहिए
तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर की यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आगे आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप के आएंगे लेकिन डिफिकल्ट नहीं होगी। अगर आपको ये जो बेसिक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है सम को सॉल्व करने के लिए। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।